एंड गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और संडे का मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और आज मैं आपको मॉर्निंग की किचन क्लीनिंग दिखाऊंगी, क्योंकि अभी 6 o'clock हो गए हैं और 6 o'clock मॉर्निंग तो हो ही चुकी है। मैं थोड़ी लेट ही हूँ, यही बोलेंगे, क्योंकि बाहर पार्क को दिखा रही हूँ मैं। कितने सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो ये देखिए कितने सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं और मैं थोड़ी लेट ही हूँ। 6 o'clock भी लेट ही है यहाँ, तो 4 o'clock तो 4:30 से ही वॉकिंग करने लोग आ जाते हैं। तो चलिए मैं मॉर्निंग की क्लीनिंग किचन क्लीनिंग से स्टार्ट करती हूँ, जो थोड़ी बहुत रहती है। तो ये रही मेरी पार्क थोड़ी सी। ये देखिए अब किचन में मैं आ गई हूँ। किचन में सारे फैले हुए हैं सामान, जो कि मैं किचन में रात में ही सारा सफाई कर देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ। मेरे एक भी जूठे बर्तन जो है सो मॉर्निंग में नहीं रहते हैं, मैं उन सबको क्लीन कर देती हूँ। उसके बावजूद भी थोड़े बहुत जो होते हैं क्लीनिंग की मुझे मॉर्निंग में करनी पड़ती है, और वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे क्लीन करने के लिए कपड़ा उठाना पड़ता है, और कपड़ा उठा के सबसे पहले मैं गैस को साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात में चूहे वगैरह सब घूमते रहते हैं। तो इन सब के लिए कॉकरोच वगैरह सभी थोड़े बहुत हैं। वैसे तो दवाई वगैरह सब देते रहते हैं, चूहों का भी, रैट किलर वगैरह या फिर कॉकरोच का। पर ये सब थोड़े बहुत रहते ही घर में। लिजार्ड वगैरह तो खैर वो तो घूमते ही रहते हैं, 1 से 2 तो बिल्कुल रहते ही हैं छत के ऊपर। तो ये मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैं गैस स्टोव की क्लीनिंग कर रही हूँ। बस ये सारे क्लीन ही रहते हैं, थोड़े बहुत इन सबको क्लीन करना पड़ता है। और ये जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं जो कि जूठे नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत इसमें कुछ कुछ रहते हैं, तो मॉर्निंग में इन्हीं सबको देखते हुए जो रहता है हटाना, उन सबको हटा के, या फिर जो तेल वगैरह की कढ़ाई रहते हैं उन सबको अगर धोना है तो सब मॉर्निंग की क्लीनिंग हो जाती है। तो इन सबको मैं जूठे के बर्तन में रात में नहीं डालती हूँ, और इसलिए मैं इनको मॉर्निंग में देख लेती हूँ कि कौन से धुलने वाले हैं। अगर ज़्यादा तेल वगैरह वाले रहते हैं, सरसों के तेल जो खाने वाले होते हैं, तो फिर उनको मैं ढक के रख देती हूँ और फिर उनको यूज़ कर लेती हूँ। और रिफाइंड वाला तेल वगैरह रहा तो मैं उनको यूज़ नहीं करती। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी बाकी क्लीनिंग हो रही है। थोड़े बहुत झटपट की जो क्लीनिंग रहते हैं, तो मैंने कपड़ा उठा लिया है। और गैस स्टोव के क्लीन करने के बाद अब बारी आ जाती है डब्बों की, जो कि गैस काउंटर के पास ही रहता है। मेरे कुछ डब्बे रहते हैं, क्योंकि किचन बहुत छोटा है। तो किचन छोटा है इसलिए सारे कुछ मुझे इसी में अरेंज करके रखना पड़ता है। तो मैं तेल का डब्बा और रिफाइंड के डब्बे या फिर नमक, ये सब काउंटर पे ही रहते हैं, तो इन सब को क्लीन कर देती हूँ। और ये पानी का एक्वागार्ड है, तो इसके नीचे भी पानी अगर कभी कभी गिरा रहता है तो उन सबको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फिर अब मैं सारे ग्लास को निकाल रही हूँ। मुझे गर्म पानी के लिए जो चाहिए हम लोग पियेंगे, उसके लिए भी हमने ग्लास ट्रे में निकाल लिया है। और जो बाकी के बर्तन है, प्लेट वगैरह जो टब में है, उन सबको मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि टब्स को मुझे धोना है और उनकी बासी पानी को मुझे निकालना है और उसे एक बार क्लीन करना है। तो बस ये मेरी जो क्लीनिंग है, तो ये बर्तनों की थोड़ी बहुत सफाई हो रही है। और बाकी बच्चे मैं इन डब्बों को भी क्लीन कर देती हूँ। फिर से दूसरा कपड़ा उठा के मैं थोड़े थोड़े जो दिन भर जो काम होता है, खाना बनता है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो होता है, तो इस सब में कुछ न कुछ लग जाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इन सब को क्लीन कर देती हूँ हल्के हाथों से, कपड़े लेके, और थोड़े थोड़े मैं इनको सब इन सब को साफ़ कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथों से सबको सफाई कर रही हूँ। और जो भी इसके ऊपर आगे पीछे जो भी कुछ रखा जाता है, कभी कुछ खाली हुआ डब्बा तो उसको रख देती हूँ, या उससे बच जाते हैं तो फिर मैं उनको बगल में रख देती हूँ। तो इन सब
सारे कैरी बैग या सामानों सबको फिर मैं जगह पे रख देती हूँ। तो ये एक काम रहता है ज़रूरी। और ऊपर से उसके बाद ये एक्वागार्ड है, तो बच्चे पानी पीते रहते हैं, हम सब बार बार इसे छूते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं उसे भी क्लीन कर देती हूँ। और वो पारदर्शी है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये देखिए ये कचरा सबको मैं कलेक्ट कर रही हूँ। इसी बीच में अगर बाबू उठ जाता है तो मैं इन सारे बर्तन जो थोड़े बहुत रहते हैं उन सब को छोड़ के, या फिर क्लीनिंग जो बाकी रहती है उनको छोड़ के, मैं सबसे पहले बाबू के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करती हूँ। और फिर उसे पिलाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मॉर्निंग में थोड़ा कम टाइम लगाता है लेकिन फिर भी टाइम लगा देता है पीने में। तो पहले उसको मुझे पिलाना पड़ता है दूध, नहीं तो फिर वो चिड़चिड़ाता रहता है। तो सबसे पहले उसको दूध पिलाती हूँ। अगर वो उठ जाता है तो मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि उसको दूध पिला दिया जाए किसी तरह, फिर बाकी की क्लीनिंग होती है। तो बस क्लीनिंग के बीच में मैं आ गई हूँ बाबू को दूध पिलाने के लिए। अब ये बाबू दूध पी लेगा, उसके बाद तो होगी किचन की क्लीनिंग बाकी। और बस बाबू दूध पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और जो बाकी की क्लीनिंग थी उसे करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है और फिर बर्तन जो मैं छोड़ के गई थी, थोड़े बहुत 2-4 ही बर्तन है, तो मैं बस उनको क्लीन कर रही हूँ। और साथ में मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा क्योंकि सब उठ चुके हैं। अब मैं यहाँ गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि सारी क्लीनिंग हो चुकी है, अब कोई भी सफाई बाकी नहीं है। और लास्टली अब मैं गर्म पानी कर रही हूँ और गर्म पानी के साथ साथ मैंने दूध बॉईल कर लिया है बच्चों के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं दूध निकाल रही हूँ और गर्म पानी हो गया होगा तो मैं अब गर्म पानी लेके थोड़ा सा बैठ के पीऊँगी। मैं अब चाय भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, तो अभी मैं गर्म पानी लेके पीऊँगी। और चाय मैंने चढ़ा दिया है, तो जब तक चाय में बॉईल रहेगी तब तक मैं गर्म पानी हम लोग पी लेंगे। तो ये मेरी गर्म पानी है और मैं आके थोड़ा सा सोफ़ा पे बैठ गई हूँ और वहीं मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं और बाबू के साथ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे थोड़ी बातें कर रही हूँ, वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो बस यही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम लोग बातें कर लेते हैं। दोनों बच्चे सोए हुए हैं, बाबू उठा है और बाबू खेल भी रहा है। ये देखिए बाबू खेल रहा है, मैं बता रही थी। तो उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ और ये दूध के बर्तन जो है और चाय के बर्तन, तो दूध के बर्तन मैं अभी ही धो लेती हूँ क्योंकि ये खाली कर देती हूँ मैं। जो भी दूध बचे रहते हैं उनको वापस कटोरे में ये जमाने के लिए बर्तन में मैं रख देती हूँ, ज़्यादा रहते हैं तो। और थोड़े बहुत रहे तो फिर नेक्स्ट चाय वगैरह बना तो उसके लिए मैं रख देती हूँ। और ये मैंने चाय के बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं और चाय मेरी बन गई है और मैं चाय लेके आ गई हूँ। तो अब मैं बेटियों को भी उठाऊंगी भी और साथ में चाय भी पीऊँगी। तो ये एक साथ मैं डबल डबल काम करती हूँ ताकि सारा काम फिनिश हो जाए टाइम पर। तो ये देखिए छोटी वाली तो उठ गई है और फ्रेश होके आ गई, तो मैं उसे दूध भी पिला रही हूँ। और मैंने दूध भी ले आया था सबके लिए, तो ये दूध पी रही है। और उसके बाद ये बेड पे आ गई है पढ़ने के लिए, तो मैं फटाफट बैठी नहीं, चाय ख़त्म होते ही मैंने बेड झाड़ दिया ताकि बच्चे ठीक से बेड पे बैठ के पढ़ाई करें और मेरी बाकी जो रूटीन रहती है घर की क्लीनिंग, तो वो मैं आराम से कर सकूं। तो ये मेरा काम है सबसे फर्स्ट। बच्चे उठ जाते हैं तो उन्हें मैं क्लीन करके बेड दे दूं। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ और बेडशीट ठीक कर देती हूँ। और ये बाबू को देखिए किस तरह से वो लटक जाता है। जब भी मैं इस तरह से बेड ठीक करती हूँ या कोई भी इस तरह से बेड पे ऐसे चलने लगता है तो वो उसके पीठ पे बॉडी पे चढ़ जाता है और टिक टिक घोड़ा करने लगता है। तो बस। और ये देखिए अब कचरा वाला गाड़ी आ गया है, तो मैं सारे कचरे इकट्ठा कर ली थी और थोड़े बहुत कपड़े भी निकाली थी मैं
जो पुराने थे उनको हटाने के लिए, तो सबको मैंने एक जगह रख दिया था। तो ये सारे कचरे हैं, तो इन सबको फेंकना है। तो मेरी छोटी वाली बेटी जा रही है इसको लेके। मैंने ज़्यादा उसको नहीं दिया, 2 ही कचरा का जो मेन कचरा था मैंने उसको दिया और वो फेंक के आ गई है। उसे बहुत अच्छा लगता है कचरा फेंक के आने में। तो ये उसकी थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली है, वो आ रही है। और ये क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ कि झाड़ू मारना जो कि सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग का और सबसे ज़रूरी काम होता है। तो सारा किचन का क्लीनिंग करने के बाद मैं ये झाड़ू का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं तब तक और बेड भी थोड़ा एक बार झाड़ लेती हूँ। तो उसके बाद मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ तुरंत। उसके बाद बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये मेरी किचन की मॉर्निंग क्लीनिंग कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कोई राय हो तो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, कोई भी सजेशन तो मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगी और फॉलो करने की कोशिश करूंगी। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।